दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि लेखपाल की परीक्षा को लेकर सिर्फ एक सीरीज बनाई थी योजनाओं की, और जिससे भी कई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं और योजनाओं को कैसे पढ़ा जाता है बहुत आसान तरीके से, इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखी थी। अगर उस तरीके से आपने योजनाओं को पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेटली जो चौथा पार्ट था ग्रामीण विकास में, उसमें बहुत अच्छा आपने किया होगा। सीधे सीधे जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि आप सिलेबस के अंदर रहिए। सिलेबस में बहुत जगह योजनाओं का जिक्र किया गया था और उसी हिसाब से योजनाएं पेपर में पूछी भी गई। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत से लोग 82, 84, 85 बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि कट ऑफ जाने के लिए इतनी कट ऑफ जा सकती है। क्यों जा सकती है? कारण उसका ये है कि आयोग ने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं और जिस हिसाब से आंसर की जारी की है और जिस हिसाब से इस समय जो खबरें मिल रही हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर बिल्कुल जा सकती है 84, 85। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर परीक्षा बिल्कुल शुचितापूर्ण हुई है, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से हुई है, तो फिर कट ऑफ उतनी जाने की संभावना नहीं रहती है। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट पीसीएस वाले ही बैठे हैं, इस वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो पहले आप एक दो फैक्ट समझ लीजिए क्या है कि देखिए, अभी जो लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया, लोअर पीसीएस मेंस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1800 लड़कों को बुलाया गया था और कट ऑफ थी 75% मार्क्स। ठीक है, 75% मार्क्स, जबकि केवल 1800 लड़के सिलेक्ट किए गए, तब 75% मार्क्स थी। अब आप कहेंगे कि ये तुलना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये लोअर पीसीएस और कहाँ लेखपाल। तो परीक्षा का आप पेपर उठा के देखिए, स्टैंडर्ड देखिए। लोअर पीसीएस का पेपर थोड़ा सा इससे टफ था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो अब आप समझ लीजिए कि चलिए मान लेते हैं कि लोअर पीसीएस का पेपर टफ था और ये पेपर सरल है। तो यहाँ पर सीटें हैं आपकी लगभग 8000। देखिए 1800 से लगभग 2000 से 4-5 गुना सीटें हैं। तो अगर इसकी भी 75% या 77% कट ऑफ चली जाएगी तो क्या बहुत कम है? कट ऑफ 77% कम नहीं है। ठीक है, तो अब 84, 85 जाने के लिए जा सकती है। जब आयोग को अपनी मनमानी ही करना होगा तो फिर कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? अगर आप कहेंगे 9 तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि आप मुजरिम हैं कि आपने अपराध किया है, पता नहीं कौन सा अपराध आपने किया है। आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य 9 क्यों हैं। अगर आप कहेंगे 9 तो आयोग कहेगा 9 नहीं है, 8 आंसर है। क्यों? दिल्ली तो संघ राज्य है। और अगर आपने धोखे से कह दिया कि नहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले 8 राज्य हैं, तो आयोग कहेगा 9, दिल्ली भी तो राज्य है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से उसकी आंसर की जारी की जाएगी, इस तरीके से छात्रों को विनोद बना के टहलाया जाएगा, तो फिर फिर कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। कुसुम योजना से जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें 30% आंसर है। छात्रों को उसमें कुछ प्रूफ भी मिले हैं, कुछ छात्रों ने प्रूफ भी मेरे पास सेंड किए हैं। और इसी तरीके से शायद एक यमराज क्वेश्चन को लेकर भी विवाद है, जो पर्यायवाची पूछा गया है उसमें भी। तो अगर आंसर की में कोई चेंज नहीं करता है आयोग, अगर आंसर की में आयोग कोई चेंज नहीं करता है, जो अभी जारी की जा चुकी है उसी पर अगर रिजल्ट देता है, तो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, अगर आयोग आंसर की में कुछ चेंज करता है तो फिर कट ऑफ 1-2 नंबर और ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गलत आंसरों के सही आंसर दिए जाएंगे। या अगर आयोग 1-2 क्वेश्चनों के आंसर सभी को दे देता है तो भी फिर कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है। ठीक है, फिलहाल जो कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो आप देखिए कि कितनी लगभग रह सकती है। देखिए मेरा जो अनुमान है वो है जनरल में आपकी 77 ±1 रह सकती है, ओबीसी में आपकी 76 ±1, एससी कैटेगरी से आपकी 72 ±1 रह सकती है, एसटी में 63 ±1, ईडब्ल्यूएस में आपकी 76 ±1 और एक्स सर्विसमैन की 56 ±1 और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आपकी 64 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फीमेल की कट ऑफ थोड़ी अलग होगी, थोड़ी कम जा सकती है। फीमेल में कट ऑफ क्या रहेगी? जनरल की जो आपकी हो सकती है वो 76 ±1 हो सकती है, ओबीसी में 75 ±1, एससी कैटेगरी में 68 ±1, एसटी में
मुझे लगता है कि 60 से ऊपर जो भी लोग हैं वो हो जाएंगे। और EWS में 73 या 74 ±1 ये कट ऑफ रह सकती है। अगर इस कट ऑफ के आसपास हैं आप, तो आप मान के चलिए कि एक प्रकार से ये बॉर्डर लाइन है, एकदम सेफ स्कोर नहीं है। अगर इसी में आप 2 नंबर जोड़ देंगे तो आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जनरल में 77 ±1, अगर 78 या 79 के आप ऊपर हैं तो जनरल में बिल्कुल आप सेफ हैं मेरे हिसाब से। और मैंने बताया कि अगर कट ऑफ 82-84 भी जा सकती है, अगर आयोग आंसर की में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, सही आंसर नहीं दे रहा है, या फिर मनमानी है, या फिर परीक्षा में धांधली हुई है, बहुत सारे फैक्टर हैं। परीक्षा में कितनी क्या शुचितापूर्ण परीक्षा हुई है, मात्र 2.5 लाख लोगों की परीक्षा थी और ये हालत है कि इतने लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें, और फिर भी आयोग मानेगा नहीं कि इसमें परीक्षा में धांधली हुई है कि नहीं हुई है। अगर इस तरीके से होता रहा तो फिर कट ऑफ 80-82 भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। धन्यवाद।